नॉन रिपीटेड वाले नंबर देखेंगे। नॉन रिपीटेड वाले नंबर्स देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इतने तक हमें पते होने चाहिए, ठीक है। और 10 का स्क्वायर, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कौन सा नॉन रिपीटेड वाले नंबर। जैसे क्या है हमारे, मान लीजिए हम लोगों ने दिया क्या 24, क्या ये रिपीटेड है? नहीं है, नॉन रिपीटेड है, अलग अलग नंबर है। अगर इसका स्क्वायर बोला जाए क्या करेंगे? तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। ये जो हमारे यूनिट प्लेस पर हैं, जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर रहते हैं, इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले करते हैं स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो 16 के हम लोग 6 लेते हैं, एक हमारा रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 4 था, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 के हम लोगों ने क्या किया, 6 लिया और एक हम लोगों ने रिमेनिंग रहने दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं, 2 4 को गुना करते हैं। क्या करते हैं, 2 और 4 को गुना करते हैं, कितना आता है? 8। और 8 को क्या करते हैं, 2 से फिर गुना करते हैं। ध्यान देना है, 4 और 2 को गुना करेंगे आपस में, उसके बाद डबल करेंगे उसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16। 16 का क्या करेंगे? 6, ठीक है। सॉरी 16, अब एक था हमारा रिमेनिंग था, तो 17 हो गया, ठीक है। 17 मतलब एक रिमेनिंग हमारा बची है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर जो हमारे जो 10th प्लेस पर लास्ट डिजिट है, फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 4। 2 का स्क्वायर 4, अब एक रिमेनिंग था हमारा, तो कितना हो जाएगा? 5। मतलब 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576। तो ये ध्यान देना, ये सिर्फ 2 ही डिजिट वाले नंबर पे लागू होंगे, ठीक है। ये हमारे 2 डिजिट वाले नंबर होंगे। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए हमने कोई लिखा A और B, इसका स्क्वायर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले B का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। B का स्क्वायर करने के बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, ध्यान देना यहाँ रखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, 2 × A × B करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, A का स्क्वायर करेंगे और सबको आपस में एक करके लिख देंगे। ध्यान देना है, पहले क्या करेंगे, B का स्क्वायर करेंगे। B का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया, एक रिमेनिंग बचा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, 2AB करेंगे, मतलब कि जो हमारा A और B था, AB कितना 2 और 4 था, तो 2 और 4 को गुना करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। 8 को हम लोगों ने 2 से गुना किया तो 16 हो गया था, 16 और एक रिमेनिंग था तो 17 हो गया। उसी ढंग से हमारा फिर से एक रिमेनिंग बच गया था। तो उसके बाद हम लोग क्या किया, A का स्क्वायर करेंगे। तो A का स्क्वायर हमारा कितना है? 2। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो एक रिमेनिंग बचा था, तो हम लोग ने इसमें ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 5। तो ये हमारा, ध्यान देना, यही हमारा बेस है। अगर कोई नंबर है A और B और उसको स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, B का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2AB करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, A का स्क्वायर करेंगे, रिमेनिंग बचते जाएगा, आगे ऐड करते चले जाएंगे, रिमेनिंग बचते जाएगा तो आगे ऐड करते चले जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये हमारे हो गए 2 डिजिट वाले नंबर, ठीक है। इसको और थोड़ा सा फास्ट देख सकते हैं, ठीक है। कैसे, उस चीज़ को समझना आगे आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने दिया क्या, 49, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से करेंगे, इसका B का स्क्वायर करेंगे, तो B का स्क्वायर मतलब 9, 9 का स्क्वायर 81, मतलब एक हाथ में मतलब बचा, 8 रिमेनिंग बचा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2AB मतलब कि 9 चक 36, 36 दूनी 72 और 8 80, ठीक है। 0 हाथ में बचा 8, ठीक है, 8 बचा। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 और 4 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। तो यही हमारा कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम लोगों ने क्या किया, पहले 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर करने के बाद 8 रिमेनिंग बचा, फिर हमने 2AB किया, इसको करने के बाद जितना आया था रिमेनिंग वाला ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किया, 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर करने के बाद जो रिमेनिंग था उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, इसे ध्यान देना है। इसे और हम लोग शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, ये हो गया हमारा तरीका, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इसे ध्यान देना है। ये जो नंबर हमारा है, अगर ये नंबर ध्यान देना है किसके नज़दीक में है, तो 50 के नज़दीक में है, ठीक है।
ठीक है, ये नंबर किसके नज़दीक में है, तो 50 के नज़दीक में है। तो अगर इस नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए 50 का, तो क्या होता है, ये होता है हमारा। ठीक है, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। ठीक है, ध्यान देना है इस चीज़ को, इसे यहीं से समझना है, ध्यान देना है। अगर ये कोई नंबर हो, अगर वो 50 के नज़दीक हो, ध्यान देना है, अगर कोई नंबर 50 के नज़दीक हो, ठीक है, देखना है, ध्यान देना है। तो मान लीजिए हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, 48 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 48 का स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे 48 कितने कम है, 50 से 2 कम है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 0 और 4 लेंगे। यहाँ ध्यान देना है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे। यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही डिजिट ले रहे थे, पर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे। ध्यान देना है, यहाँ हम लोग 1 डिजिट ले रहे थे, ठीक है, पर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देना है, 50 के अगर नज़दीक वाले नंबर रहेगा तो हम लोग क्या किए थे, पहले 2 दिखेंगे कितना कम है, 2 कम था तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, देखना है कि 2 कम था, तो इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। तो 48 में, सॉरी हमारा 25 में हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 23। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों किए, 25 क्यों माइनस किए, ध्यान देना है, क्योंकि हमारा 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500 होता है। तो हमारा ये हमारा बेस हो गया, इसीलिए हम लोग 25 में हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, क्यों किए, क्योंकि 50 के नज़दीक वाले नंबर था तो हम लोग 25 माइनस किए। ठीक है, क्यों किए, क्योंकि 25 हमारा बेस था, तो बेस था तो हमारे बेस में हम लोग जितना कम था उतना माइनस करते हैं। उसी ढंग से अगर मान लीजिए अगर उससे ज़्यादा के नंबर रहेगा, ध्यान देना है, तो 50 से क्या है, 2 ज़्यादा है, तो मतलब 2 का स्क्वायर, और कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 25 में 2 ऐड कर देंगे, मतलब 27 का 27 हो जाएगा। 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27 0 4, इसका आंसर हो जाएगा बराबर 52 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 27 0 4। समझ में आया। इसी ढंग से कोई भी नंबर आ सकता है। मान लीजिए क्या हो गया, 39 बोल देगा, तो 39 का स्क्वायर करेंगे, तो 39 का स्क्वायर देखेंगे कि कितना कम है, 50 से 11 कम है। क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, पर हम लोग क्या करना है, 2 ही डिजिट लेना है, तो एक हमारा रिमेनिंग चला जाएगा ऊपर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखना कितना कम था, 11 कम था, तो 11 कम था तो क्या करेंगे, 25 में 11 माइनस करेंगे। तो 25 में 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और एक था हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 15, मतलब कितना हो गया यहाँ पर आंसर 1521। ठीक है, समझ में आया। 39 का स्क्वायर 1521 कैसे आया, जितने भी कम था 50 से उतना का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करना था, 25 में जितना कम हो रहा था उतना माइनस करेंगे। उसी ढंग से अगर ज़्यादा रहता, मान लीजिए 59 का स्क्वायर बोला जाए, अगर 59 का अगर स्क्वायर बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसी ढंग से कितना ज़्यादा है, 50 से 9 ज़्यादा, तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। क्या करना है, 9 बढ़ रहा है, क्या करेंगे, 25 में 9 ऐड करेंगे, तो 25 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 34। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में ये हमारे 50 वाले नंबर हो गए। 100 के नज़दीक वाले अब हम देखेंगे। ठीक है, जैसे 100 के नज़दीक मान लीजिए 98 है, अगर इसका स्क्वायर करना है तो हम लोग 50 के नज़दीक वाले देखें। 50 के नज़दीक में कैसे करेंगे कि पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जितना कम हो रहा है उतना का स्क्वायर करेंगे, और 25 में हम लोग माइनस करते थे। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जितना कम हो रहा है, जैसे कितना कम हो रहा है, 100 में ये 2 कम है, तो 2 कम है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 डिजिट लेना है, हमें ध्यान देना है, यहाँ 2 डिजिट लेना है। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं लेना है, ना ही कम लेना है। ठीक है, तो 2 डिजिट लेंगे, 0 4 मतलब 4 हो गया, 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 कम हो रहा था, 2 कम हो रहा था तो मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, जो माइनस करेंगे ये हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में। उसी ढंग से देखा जाए आगे, मान लीजिए फिर उस तरह से देखा जाए, 92 लिख दिया, अगर 92 का स्क्वायर बोला जाए तो 92 का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान देना है, क्या है, 100 से ये 8 कम है, तो 8 कम है तो क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर लेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब देखेंगे कितना कम था, 8 कम था, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 8 माइनस कर देंगे, तो कितना जाएगा, 84। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी ढंग से अगर लिख दिया जाए 104 का स्क्वायर बोला जाए, तब ध्यान देना है, अब देखना है कितना ज़्यादा है, 100 से देखा जा रहा है ये 4 ज़्यादा है, क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 108। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है।
100 से कम रहेगा नज़दीक में, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे जो हम जितना कम हो रहा है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वही सी नंबर में ही हम लोग क्या करेंगे, जितना कम हो रहा था उतना माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में? यहाँ भी जितना कम हो रहा था उतना ही उसी नंबर में माइनस करते हैं लास्ट में। यहाँ बढ़ रहे थे तो हम लोग उस नंबर को बढ़ा दिया। ठीक है, समझ में? फिर आगे देखते हैं। फिर एक और है हमारा, ठीक है, मान लीजिए जिसके यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है, जिसके यूनिट प्लेस पर अगर 5 हो, जैसे कि मतलब क्या हो गया, 15 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का, 75 का, 85 का और 95 का। ठीक है, अगर देखा जाए जिसके अगर यूनिट प्लेस पर अगर 5 हो, ध्यान देना है, तो उसके और भी आसान है निकालने का स्क्वायर। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर यूनिट प्लेस पर 5 हो तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसका स्क्वायर लिखते हैं। 5 है तो 25। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम 10th डिजिट पर देखते हैं, उसके अगले डिजिट पर। अगला डिजिट क्या है हमारा, 1 है, तो 1 हम लोग है ना, तो उससे हम लोग 1 आगे नंबर लेते हैं, 1 से आगे लेंगे 2। क्या करते हैं, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 225। उसी ढंग से 25 का देखा जाए, हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का पहले स्क्वायर करते हैं। यूनिट प्लेस का स्क्वायर कितना हो गया, 5 था तो 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद क्या करेंगे, 2 था तो उससे 1 नंबर आगे बढ़ाएंगे, 2 को बढ़ाएंगे 1 नंबर आगे, 3 और 2 को गुना कर देंगे, मतलब 6 हो गया। उसी ढंग से इसको देखा जाए तो 1225। ठीक है, इसको करिएंगे तो 2025। समझ में रहा है? उसी ढंग से ये होते चला जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 3025, 4225, इसे कितना हो जाएगा, 5625। ठीक है, उस ढंग से इसका कितना हो जाएगा, 7225। फिर इतना कितना हो जाएगा, 9025। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। हो सकता है 2 डिजिट के बाद आगे भी रह सकता है, जैसे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, ध्यान देना है। उसी ढंग से यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या करते हैं, 10, उसके बाद 10 था, 10 के आगे हम लोग 1 डिजिट लेंगे, 10 के आगे क्या है, 11 और 10 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 110। समझ में? उसी ढंग से यहाँ भी करेंगे। 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 11 है तो 11 से 1 नंबर आगे लेंगे, 12 और 11 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपना जो भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जुड़ करके आप जो भी PDF वगैरह दिए जाते हैं वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।